मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस का धरना लदुना चौराहे पर दिया गया। ज्ञापन सीतामऊ अनुविभाग अधिकारी को दिया गया। ब्यूरो चीफ मम्मा शाह के साथ देखिए खास रिपोर्ट। ब्यूरो मंदसौर।
महोदय, निवेदन है कि गत मार्च माह 2020 से देश व प्रदेश में कोरोना महामारी व लॉकडाउन से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा यातायात के साधन, बसें आदि सब ठप हैं। स्कूल, कॉलेज आदि बंद हैं। यह कि ऐसी स्थिति में यातायात के समस्त वाहन बंद हैं। डीजल और पेट्रोल की खपत नगण्य है, मांग नहीं है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल के मूल्य आसमान छू रहे हैं। यह कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में महंगा है। यह कि मात्र एक माह में घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि से आम नागरिक त्रस्त हैं तथा गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है। यह कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी काले कानून से किसान भूमि का मालिक के बजाय मात्र मजदूर बनकर रह जाएगा। मंडियों का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे मांग करते हैं कि आप मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि मध्य प्रदेश में किसान विरोधी काला कानून लागू नहीं किया जाए। पेट्रोल व डीजल पर टैक्स कम कर मूल्य वृद्धि कम की जाए। घरेलू गैस की कीमतों में एक माह में 100 रुपये की जो मूल्य वृद्धि हुई उसे तत्काल वापस ले जाए। धरना प्रदर्शन के बारे में बताएं। यह धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी 3 कानून लाए गए हैं, जो तीनों कानून किसान को बर्बाद कर रहे हैं, खास तो इसके लिए है। दूसरा, पेट्रोल की और गैस की जो वृद्धि हुई उसको भी इसमें शामिल किया गया है। परंतु मुख्य मुद्दा जो है वह किसानों के जो ये काला कानून लाया गया है उसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। अब कल ही मेरे पास में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पत्र आया, जिसमें उन्होंने किसानों का समाधान का पत्र लिखा है। परंतु वो जो शंकाएं जाहिर की जा रही है या जो किसानों के प्रति होने वाला जो होने जा रहा है, उस विषय की इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला कानून जो है उसका नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, परंतु मैं तो उसको संक्षिप्त में कहूँगा कि जमाखोरी फॉलो करना, जिसमें उनको सभी जो जमाखोरी करने वाले हैं उनको खुली छूट होगी कि वह चाहे जितना स्टाफ रख सके। दूसरी बात यह है कि मंडियों को प्राइवेट मंडियाँ खोलना है। प्राइवेट मंडियों में जो है कौन खोलेगा? अडानी, अंबानी और जो है इनके मित्र हैं भाजपा के, वह आएंगे इस क्षेत्र में और वह यही करेंगे कि इस देश को बर्बाद करें। जिस प्रकार से पहले उन्होंने जियो फ्री किया, उसी प्रकार से जो है यह सबसे पहले मूल्य अधिक देंगे किसानों को। धीरे धीरे 3-4 साल में मंडी पूर्णतः बंद हो जाएगी और उसके बाद में फिर जो है अपनी मनमानी शुरू कर देंगे, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। अब किसानों का जो है एक एग्रीमेंट वाला बात है। अब एग्रीमेंट में तो यह है कि वह कह देगा कि भैया बाज़ार मूल्य तो यह है, हम तो तुझे यह देंगे। जब सारा ही जो है बाज़ार उनके कंट्रोल में चले जाएगा पूंजीपति के, तो फिर किसान असहाय हो जाएगा और वह उनका नौकर बन के रह जाएगा। और इसका समाधान जो है केंद्रीय कृषि मंत्री उस पत्र में नहीं कर सके और इसी कारण से आज लाखों किसान जो है सड़कों पर पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इस कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं। परंतु इस निर्दयी और कहना चाहिए कि हिटलरशाही वाली सरकार को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि किसान जब चाहता ही नहीं है तो ज़बरदस्ती से जो है उसको क्यों जो है परेशान किया जाए। जिस कानून को वो नहीं चाह रहा है उसको जबरन सिर्फ अपने हित के लिए कि उन पूंजीपतियों से बीजेपी को चंदा लेना है और वह चुनाव में खर्च करना है, अपने को मजबूत करने के लिए वह किसान को कमज़ोर करना है। यह आंदोलन क्या मध्य प्रदेश लेवल पर किया जा रहा है पूरा?
ये पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे ये आंदोलन है और आज पूरे मध्य प्रदेश में जो है किसान के द्वारा धरना दिया जा रहा है और इस धरने के माध्यम से केंद्र सरकार को जो सूचित किया जा रहा है कि अगर यह इस धरने के बाद में भी अगर किसानों की बात नहीं मानी तो मध्य प्रदेश के सारे किसान और कहते हैं कि कांग्रेस भी उसके सपोर्ट में आ जाएगी और यही धरना प्रदर्शन और बंद और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम है? रामेश्वर जामलिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ये कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि, डीजल की मूल्य वृद्धि, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि। हम ये कहते हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और आमदनी बढ़ाने के साथ साथ किसान का जितना खर्च होगा डीजल पेट्रोल पर और गैस पर, तो किसानों की तो आय उससे कम होगी। कैसे मूल्य किसान की आय बढ़ेगी? किसान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कभी किसानों के हित का ध्यान ही नहीं दिया। वो कह रही है कि हम MSP से कम में अनाज नहीं बिकने देंगे। गेहूँ क्या भाव बिक रहा है? 1500 रुपये बिक रहा है, 1600 रुपये बिक रहा है, जबकि MSP कितनी है? 1975 कर दी है इनने। और MSP बढ़ाने में हमेशा जो अन्य मार्केट बढ़ते हैं, फर्टिलाइज़र का रेट बढ़ता है, बिजली का रेट बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है, तो उस हिसाब से MSP भी बढ़ाना चाहिए। कम से कम 10% तो बढ़ाना ही चाहिए प्रत्येक जिन्स में, परंतु ऐसा कुछ किया नहीं भारत सरकार ने। किसान विरोधी सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष जो लोगों का नुकसान हुआ अतिवृष्टि से, उसका मुआवजा तक नहीं दिया। कमलनाथ सरकार ने 100% मुआवजा घोषित किया था, कुछ लोगों को अभी भी 75% लेना बाकी रहा। क्या मध्य प्रदेश सरकार अगर इतनी किसान हितैषी है तो गत वर्ष जो किसानों का नुकसान हुआ वो 75% राशि उनकी बची हुई देना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं किसान हित में पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। वो अगर किसान के हितैषी होते तो आज उनको 6 महीने हो गए मंत्री बने हुए। उनको चाहिए था कि किसानों का पुराना मुआवजा वितरित करवाए, परंतु उनने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने लोभ के खातिर उन्होंने पार्टी बदली, मध्य प्रदेश में अस्थिरता लाए। ऐसे लोगों को तो किसी भी पार्टी में रखने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को तो अवसर ही नहीं देना चाहिए। क्या नाम है? ओम सिंह भाटी। किस बारे में आंदोलन किया जा रहा है? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश के साथ साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ द्वारा उपवास रख कर के विरोध दिवस के रूप में ये धरना आयोजित किया गया है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, तब वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी साइकिल लेकर के विधानसभा में जाते थे और ये विरोध करते थे कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि होगी। मैं माननीय शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने में जितनी मूल्य वृद्धि पेट्रोल, डीजल और गैस में नहीं हुई थी, वो मात्र अभी 1 महीने में मूल्य वृद्धि हुई है। इस विरोध दिवस और इस धरने के माध्यम से हम प्रदेश कांग्रेस से ये का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, पेट्रोल और डीजल के मूल्य पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल महंगा है, और वो इसलिए महंगा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगा रखा है। इस टैक्स वृद्धि को कम किया जाए और पेट्रोल और डीजल के मूल्य कम करके आम जनता और गैस सिलेंडर के मूल्य कम करके गृहिणियों को राहत प्रदान की जाए। इस धरने के माध्यम से हम ये भी केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना जा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, उन काले कानून को भी वापस लिया जाए। क्या नाम है? मैं गोविंद सिंह कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीतामढ़ी।